अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मैजेंटो 2 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस मैजेंटो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको न्यू फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो मैजेंटो 2.4 में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, और इसके अलावा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैजेंटो 2.4 को आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ पर हैं, लिनक्स पर हैं, मैक पर हैं, किसी भी सिस्टम पर हैं, आप इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मैजेंटो 2.4 के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और किन किन रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑप्शनल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैजेंटो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त यहाँ पर devdoc.magento.com पर मौजूद हूँ और बाई डिफ़ॉल्ट नाउ इट इज़ ऑफिशियली 2.4। ऑल दो सम डेवलपर्स जो हैं वो रिकमेंड नहीं करते 2.4 को, क्योंकि स्टिल ये डेवलप वर्जन में है। मतलब ये फॉर डेवलपर्स है, नॉट फॉर रिटेलर्स और एंड यूज़र्स। अगर आप डेवलपर हैं तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अगर आप इस वर्जन को अपने किसी क्लाइंट की साइट पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये प्रिकॉशन है आपके लिए कि जब तक मैजेंटो 2.4 फाइनल वर्जन या इसका 2.4.2 या 2.4.4 इस तरह का कोई वर्जन, स्टेबल वर्जन नहीं आ जाता जो कि रेकमेंड करते हैं मैजेंटो वाले कि आप इसको क्लाइंट साइट पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तब तक आप इसको इंस्टॉल मत कीजिए। बट बीइंग अ डेवलपर आप इसको इंस्टॉल कीजिए, इसके साथ खेलिए और देखिए इसके साथ क्या कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि मैजेंटो 1 की जो सपोर्ट है वो एंड हो चुकी है और 6 जुलाई 2020 को फाइनल अपडेट इसकी आ चुकी है, और उसके बाद अब नो मोर सपोर्ट, बल्कि इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, इसको डेप्रिकेटेड कर दिया गया है, इसको सिस्टम से ही रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप टॉप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर अब आपको सिर्फ मैजेंटो 2.3 और 2.4 ही नज़र आएंगे। मैजेंटो 1 को टोटली वैनिश कर दिया गया। इसलिए आप भी कोशिश करें कि अब मैजेंटो 1 को बिल्कुल भी यूज़ मत करें, और जो साइट्स ऑलरेडी मैजेंटो 1 पर रन हो रही हैं उसको कोशिश करें कि मैजेंटो 2.3 पर अपग्रेड कर दें एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आप उसकी कोई भी फिक्सेस नहीं आएंगी और जितने भी मॉड्यूल्स और प्लगइन्स आने वाले हैं आगे आने वाले ईयर में वो तमाम के तमाम मैजेंटो 2.3 और 2.4 के लिए होंगे, और 2.4 भी अभी जो है वो डेवलपर्स के लिए है। अभी ये फाइनल रिलीज़ नहीं है, ये डेवलप वर्जन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों इसको 2.4 डेवलपर वर्जन कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त आप देख सकते हैं कि सेटअप है, बैक एंड डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, रिलीज इन्फॉर्मेशन है, मैजेंटो API है और कम्युनिटी। तो सेटअप में बेसिकली आपको स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप मैजेंटो 2 को अपने सिस्टम पर अपने सिस्टम के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। फिर बैक एंड डेवलपमेंट है, मतलब PHP डेवलपर गाइड है, डेवलपर्स B2B डेवलपर गाइड, कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या रखने हैं और टेक्निकल गाइडलाइंस है। तो अगर आप थीम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं या मॉड्यूल डेवलपमेंट तो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू शुड गो। उसके बाद है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट किस तरीके से आपने यूज़ करना है, यूज़र कंपोनेंट्स किस तरीके से यूज़ करने हैं, जो यूज़र इंटरफेस हमें मैजेंटो 2 प्रोवाइड करता है। स्पेशली यहाँ पर मैं 2.4 की बात करूँगा, और जावास्क्रिप्ट कैसे बिल्ड करना है और पेज बिल्डर डेवलपर गाइड किस तरीके से आपने इसको डेवलप करना है। इसके बाद अपडेटेड रिलीज इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्स न्यू, रिलीज नोट्स, बैकवर्ड इनकम्पैटिबल चेंजेस और अपकमिंग रिलीजेस को यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमारे पास मैजेंटो APIs हैं, बल्कि बैकएंड APIs हैं जिनको आप यूज़ करके अपने थीम्स और मॉड्यूल्स में अपनी फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, कम्युनिटी के रिसोर्सेज, गाइड्स, मेंटेनिंग्स, और इसके अलावा आपको इसका डॉकर वर्जन भी मिल जाएगा। तो हमने चूँकि इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिर्फ और सिर्फ बात करनी है सेटअप की कि किस तरीके से सेटअप करना है और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पर आते हैं। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है PHP 2.4 को रन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ बीटा रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर मैजेंटो 2.4। अभी ये बीटा रिलीज है डॉक्यूमेंटेशन की, तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कुछ चीज़ें वो रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर।
और जब तक ये नोटिफिकेशन ऑन है मैं भी यही अगेन कहूँगा कि इसको आप क्लाइंट वर्जन पर मत इंस्टॉल कीजिए। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम 2.4x रिक्वायरमेंट्स, मतलब जैसे ही वर्जन 1.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 वगैरह आएंगे तो ये रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेंगी। तो इसके लिए मेजेंटो टेक्नोलॉजी स्टैक रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से हमें टूल्स की ज़रूरत है, लैंग्वेजेस की ज़रूरत है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो इसके लिए लिनक्स x86 और 64 रिकमेंडेड है। सो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस सच एस रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स और इन शॉर्ट RHEL कहा जाता है इसको। फिर सेंटोस है, यूबंटू है, डेबियन है एंड सिमिलर फ्लेवर्स हैं। तो इन तमाम पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि मेजेंटो इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन विंडो OS एंड मैक OS, जबकि मैं इस वक्त मैक OS पर हूँ और मैं इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो इन दो लाइनों का मुझे अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि ये दो लाइन्स क्यों इन्होंने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं विंडोज़ OS और मैक OS के लिए। खैर, मेमोरी रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 2 GB रैम रिक्वायर्ड है, फ्री होनी चाहिए आपके पास जब आप मेजेंटो की एप्लीकेशन रन करेंगे। अदरवाइज आपको डिफरेंट एरर मैसेजेस, नॉर्मली 504 एरर मैसेज आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी रैम लेस देन 2 GB हो। और अगर आपके पास वाकई 2 GB रैम से लेस रैम है या 2 GB रैम है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप स्वैप फाइल क्रिएट करें। विंडोज़ में, मैक और लिनक्स में हम स्वैप फाइल बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होती है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको कंपोज़र चाहिए लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। मेक श्योर कीजिए कि आपके पास लेटेस्ट स्टेबल वर्जन हो, डेव वर्जन ना हो। एक दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैं इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था मेजेंटो एक सेटअप, और मैंने गलती से डेव वर्जन, उसके जो ब्रांच है डेव की, वो इंस्टॉल की हुई थी। तो उसके बाद कंपोज़र की मदद से मैं बड़ी कोशिश की मेजेंटो को इंस्टॉल करने की, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। आखिर सर्च करके पता चला कि लेटेस्ट स्टेबल वर्जन चाहिए। मेक श्योर कीजिए कि आपके पास कंपोज़र का जो स्टेबल वर्जन है, जो उसकी स्टेबल ब्रांच है, वो वाला वर्जन इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद वेब सर्वर की बात करें तो अपाची 2.4 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप 2.2 या 2 यूज़ कर रहे हैं अपाची को तो उसको अपडेट कर लीजिए। और उसके साथ साथ हमें मोड वर्जन और मोड रीराइट एक्सटेंशंस को एनेबल करना ज़रूरी है, इसके बगैर मेजेंटो काम नहीं करेगा। और अगर आप nginx सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए 1.x कोई सा भी लेटेस्ट, जो 1.9 मेरे पास है, मेरे सिस्टम में 1.9 है, तो आप भी वही वर्जन यूज़ कीजिए। इससे लेस वर्जन, 1 से लेस वर्जन यूज़ नहीं करना। उसके बाद डेटाबेसेस की बात कर ली जाए तो MySQL 8.0 एंटरप्राइज और फॉर एंड प्रॉमिस इंस्टॉलेशन MySQL 8.0 चाहिए। इसके अलावा MariaDB जो है वो रिकमेंडेड है फॉर मेजेंटो कॉमर्स क्लाउड प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपके पास MariaDB 10.4 है तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि ये फास्ट है एज कम्पेयर टू MySQL 8। So Magento is also compatible but has not been tested and is not recommended with MySQL 5.7.9। So वर्जन अगर आप XAMPP यूज़ कर रहे हैं और उसमें बाई डिफ़ॉल्ट 5.7.9 है या 5.7.8 है तो प्लीज़ XAMPP को अपग्रेड कर लीजिए। और उसके बाद आप MariaDB 10.2 को भी यूज़ नहीं कर सकते और Percona 5.7 को भी यूज़ नहीं कर सकते। ये तमाम बेसिकली हैं MySQL टाइप, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। So Magento only uses MySQL features compatible with MariaDB. MariaDB may not be compatible with all MySQL features. However, so be sure to research compatibility issues before using a feature in Magento module. So अगर आप मॉड्यूल्स पर काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यकीन करना कि जो आप फीचर ऐड कर रहे हैं वो MariaDB और MySQL में दोनों में compatible होना चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट MySQL के तमाम फीचर MariaDB के साथ कंपैटिबल हैं, लेकिन MariaDB जो डेटाबेस है उसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो MySQL के साथ कंपैटिबल नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं PHP की। तो रिकमेंडेड वर्जन है PHP 7.4 या अबव। तो ये टिल्डा साइन का मतलब यही है कि PHP 7.4 या अबव होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि Magento 2.4 कैन बी इंस्टॉल्ड विद 7.3, कि अगर आपके पास 7.3 वर्जन मौजूद है ऑलरेडी तो परेशान नहीं होना, आप फिर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड भी नहीं है और टेस्टेड भी नहीं है। सो इट इज़ इंटेंडेड फॉर अपग्रेडिंग फ्रॉम Magento 2.3 टू 2.4।
वो ये कहना चाह रहा है कि इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 7.4 वर्जन को यूज़ करें, लेकिन आप 7.3 को इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि क्या पता आप वर्जन 2.3 को फ्यूचर में अपग्रेड करना चाह रहे हो 2.4 को, तो उस सूरत में अगर आपके पास 7.4 होगा तो 2.3 काम नहीं करेगा, और अगर 2.4 होगा तो 7.3 के साथ वो कंपेटिबल नहीं होगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी जो रखी है वो 7.3 तक रखी है, क्योंकि जो मैजेंटो 2.3 वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ 7.3 के तमाम फ्लेवर्स को, मतलब 7.3.2, 7.3.1, 7.3.19 इस तरह के वर्जन्स को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से उसने कहा कि यहाँ पर एक बग है 7.4.2 वर्जन में, जो कि सम मैसेज नॉट रेंडर प्रॉपरली, जिसकी वजह से कुछ मैसेजेस जो हैं मैजेंटो के अंदर प्रॉपरली रेंडर नहीं होते। तो इसलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि जो आप जैम्प डाउनलोड करें या आप लैम्प जो डाउनलोड करें उसमें PHP का वर्जन 7.4.2 से या तो बड़ा होना चाहिए या 7.4.0 होना चाहिए। 7.4.2 एग्जैक्ट वर्जन ये नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। इसके बाद कुछ रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है, ये तमाम की तमाम PHP की एक्सटेंशन हैं जिनको आप लिनक्स फ्लेवर पर apt get, apt या yum या apk की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं इन तमाम एक्सटेंशंस को। और ये PHP की एक्सटेंशन है सारी की सारी, अब यहाँ पर इनको पॉज करके देख लीजिए, ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद कैशिंग के लिए वो कहते हैं जी PHP का जो ऑप कैशे है वो रिकमेंडेड है, लेकिन आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, रेडिस भी यूज़ कर सकते हैं, मेम कैशे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैजेंटो रिकमेंड करता है वो PHP ओप कैशे है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर आप क्लिक करके ओप कैशे को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद PHP की सेटिंग्स की बात करें तो उसमें मेमोरी लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी लिमिट को आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा रखें अपनी php.ini फाइल में, ताकि कोई भी किस्म की जो मैजेंटो की प्रोसेसिंग है उस पर इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, वो है इलास्टिक सर्च। अब जो वर्जन 2.3 था वो इसके बगैर भी इंस्टॉल हो जाता है, इलास्टिक सर्च के बगैर, क्योंकि जो 2.3 है वो डाटाबेस को एज अ सर्च इंजन यूज़ कर सकता है, लेकिन 2.4 में वो फीचर डेप्रिकेटेड हो चुका है। अब 2.4 के अंदर जो मैजेंटो का 2.4 वर्जन है उसमें आप डाटाबेस सर्चिंग को यूज़ नहीं कर सकते। कैटलॉग में सर्च करना हो, फ्रंट एंड में सर्च करना हो, तो आप डाटाबेस को अब यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू इंस्टॉल इलास्टिक सर्च पैकेज एज अ सर्विस। अगर आप मैक पर हैं, विंडोज़ पर हैं, लिनक्स पर हैं, तो आप इसको आसानी के साथ इस इलास्टिक सर्च की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरीके से आप MySQL इंस्टॉल करते हैं या XAMPP इंस्टॉल करते हैं, जस्ट सेटअप है, उसको आप बेशक एज अ सर्विस ना इंस्टॉल करें, बट आप एज अ रन कर सकते हैं इंटरेक्टिव। मतलब आप इसके exe फाइल को रन करें और ये बैकग्राउंड में रन हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप लारावल के यूज़र हैं तो आप PHP आर्टिसन सर्व कमांड यूज़ करके उसको छोड़ देते हैं, फिर आप अपना काम करते रहते हैं। अब जो चीज़ पॉइंट है वो ये है कि इलास्टिक सर्च का वर्जन 7.6 से अबव होना चाहिए, 7.6, 7.7, 7.8 हो, लेकिन 2, 5 और 6 जो वर्जन है इलास्टिक सर्च के उनको आपने इंस्टॉल नहीं करना। अब यहाँ पर SSL है तो इट इज़ रिकमेंडेड बट नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि लोकल होस्ट पे नॉर्मली हमें SSL की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि ये पेपॉल की वजह से इसको सेल्फ साइन सर्टिफिकेट भी इसके साथ सपोर्टेड नहीं है, लेकिन यह है कि आप SSL को यूज़ कर सकते हैं अगर यूज़ करना चाहें, लेकिन लोकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये लाइव सर्वर के लिए। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड सिस्टम डिपेंडेंसीज, तो बैश है, gzip है, else off है, MySQL डंप, नाइस, PHP सेट, टार। अब ये तमाम के तमाम पैकेजेस हैं, जैसे बैश और gzip जो है ये लिनक्स और मैक के टर्मिनल्स हैं जिनको आप विंडोज़ पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से MySQL डेफिनेटली जब आप MySQL को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। MySQL डंप भी उसकी कमांड है जिसकी मदद से आप तमाम डाटा डंप करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। नाइस के बारे में मैंने नहीं सर्च किया, PHP डेफिनेटली PHP है। और सेड जो है ये भी कमांड है जिसको आप मूव करने के लिए यूज़ करते हैं पैकेजेस को एक जगह से दूसरी जगह। ये मैंने लिनक्स में देखा था SED सेड को। उसके बाद टार है, टार फाइल किसी को भी अनकम्प्रेस या रन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये रिक्वायर्ड सिस्टम डिपेंडेंसीज भी हैं, क्योंकि जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस दौरान प्रोसेसेस होंगे, वो इन में से कुछ पैकेजेस को ज़रूर यूज़ करेंगे। फिर मेल सर्वर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसके बाद टेक्नोलॉजी मैजेंटो कैन यूज़,
वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेडिस है कैशे सर्वर, वार्निश भी कैशे सर्वर है। रैबिट MQ कैन बी पब्लिश मैसेजेस टू क्यू, सो ये क्यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ इसकी रिकमेंडेशन है। फिर Xdebug है, Xdebug इसके लिए डिबगिंग के लिए है। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट, और इसने कहा जी कि ये कितनी देर का काम है। इन्होंने एडमिन अपडेट किया, और ये आपको तकरीबन एक ही पैकेज, 2 पैकेज आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं, एंड यू आर गुड टू गो टू इंस्टॉल Magento 2.4 ऑन योर सिस्टम। तो मैं इस वक्त मैक कैटलीना पर हूँ, मैक OS कैटलीना पर। चलिए टर्मिनल पर चलते हैं और देखते हैं मेरे पास कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ PHP-V। तो मेरे पास PHP का वर्जन 7.4.8 है। मैं रेगुलरली इसको अपडेट करता रहता हूँ। मैं ब्रू को यूज़ करता हूँ, होम ब्रू को, और रेगुलरली वीक में 1-2 दफ़ा मैं अपग्रेड करता रहता हूँ उसको, ब्रू को, जिसकी वजह से मुझे इनको अपग्रेड रखना पड़ता है। अगर कोई इशू आ जाए तो मैं बैकवर्ड जो पैकेज है उसको भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता हूँ। देयर इज़ नो इशू विद दैट। तो कंपोज़र का वर्जन जो है मेरे पास, इट विल टेक सम टाइम। जी हाँ, ये है कंपोज़र, और इसका 1.10.9 वर्जन है मेरे पास। और यहाँ पर कहीं पर भी डेव नहीं लिखा हुआ, ये स्टेबल रिलीज़ है। इसको आप कंपोज़र डैश वर्जन की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये है मेरे पास कंपोज़र वर्जन 1.10.9। PHP देख ली, कंपोज़र देख लिया। अब MySQL अगर देखें, मेरे ख्याल में MySQL सर्वर मेरा रन नहीं हो रहा। तो मेरे पास है जी MySQL वर्जन 8.0.21 फॉर OS X 10.15 ऑन x86, और इसको भी मैंने होम ब्रू के थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है। सो ये मेरे पास लेटेस्ट 8.0.21 है, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने इलास्टिक सर्च को भी इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पर इसको मैं सर्विसेज को टेस्ट करने की भी कमांड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी सर्विसेज है। अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट कमांड नहीं, ब्रू सर्विसेज लिस्ट आई थिंक इसकी कमांड है, और उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी सर्विसेज इस वक्त रनिंग में। तो उसमें हमारे पास इलास्टिक सर्च जो है वो बैकएंड पर रन हो रही है। तो ये देखिए इलास्टिक सर्च हैज़ बीन स्टार्टेड। और इसके अलावा हमारे पास रेडिस भी है। यहाँ पर ये देखिए मैंने रेडिस को भी रन कर रहा हूँ। और इसके अलावा PHP 7.3, PHP 5.6, 7.3 को बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ लोकल होस्ट अपाची के साथ, और जो 7.4 है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ वॉलेट के साथ। तो MySQL 5.7 भी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, वो भी एज अ सर्विस रन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर HTTPD भी है, तो इसमें पता नहीं वो क्यों नहीं शो कर रहा है Nginx को। है एनीवेज, वॉलेट मेरे पास वर्जन है, वॉलेट का वर्जन ये सिर्फ मैक के लिए है वॉलेट। और अगर आप विंडोज़ पर हैं तो विंडोज़ पर आप यूज़ करेंगे लारागॉन को, तो वॉलेट का वर्जन लारावेल वॉलेट 2.911 मेरे पास इंस्टॉल है। तो ये सारा सेटअप मेरे पास कंप्लीट है, हर चीज़ मैंने रिक्वायरमेंट पैकेजेस वगैरह सारे मेरे पास इंस्टॉल हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए सेटअप करने के तरीके कौन कौन से हैं। सो इंस्टॉलेशन के तरीके हमने कमांड लाइन इंस्टॉलेशन से सीखना है। तो इसमें इंस्टॉल Magento सॉफ्टवेयर यूजिंग द कमांड लाइन, इंस्टॉल ऑप्शनल सैम्पल डाटा। तो हमें सैम्पल डाटा की भी ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। तो कंपोज़र के थ्रू हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर है गेट स्टार्टेड विद कमांड लाइन इंस्टॉलेशन। अच्छा, यहाँ पर जो वो कमांड लाइन इंस्टॉलेशन यहाँ पर बताएगा ना कंपोज़र के थ्रू कि कैसे आपने इसको रन करना है, यहाँ पर कहीं पर उसने बताया। तो वो 2.3 को ही इंस्टॉल करता है कंपोज़र के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूं कि आपने टैब ओपन करनी है और github.com/magento2 पर आ जाना है। तो Magento 2 पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट है वो डेव वर्जन है, देख सकते हैं आप 2.4 डेवलप वर्जन इज द डिफ़ॉल्ट वर्जन राइट नाउ। उसके बाद आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है कोड के ज़रिए, कोई गिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के गिट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2.3.1 भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2.3 मिल जाएगा। अगर टैग्स में जाते हैं तो 2.3.5 P1 है, और इसके अलावा 2.3.5 है हमारे पास। जो P1 जो है वो लेटेस्ट रिलीज है, ये वाली 2.3.5-P1। सो हमने जाना है 2.4 पर। इसको डाउनलोड करते हैं। सो कोड एंड डाउनलोड जिप फाइल, सिंपली डाउनलोड करना है इसको। मैं क्लोन भी कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्लोन नहीं करना चाह रहे तो मैं www के फोल्डर है मेरे पास,
उसके अंदर इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सो ये कुछ टाइम लेगा, राउंड अबाउट आई थिंक 70 या 75 MB का सॉफ्टवेयर है, ये कंप्लीट पैकेज है। तो मैंने पहले डाउनलोड किया था लेकिन शायद मैंने रिमूव कर दिया। तो बाकी इसको डाउनलोड करने के बाद मैं वापस आता हूँ और इसका सेटअप आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास मैजेंटो 2.4 का वर्जन जो है वो डेवलपर वर्जन डाउनलोड हो चुका है जिप फाइल में। और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा शो इन फाइंडर पे, और यहाँ पर ये मुझे ओपन करके बता देगा जिप फाइल कहाँ पर पड़ी है। मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आई थिंक मेरे पास दूसरी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक्चुअली मैं 2 स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ये आ गया मेरे पास इसका जिप वर्जन। तो इसका जो साइज़ है वो 75.2 मेगाबाइट्स है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इधर ही। तो इसको आप जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। ये दूसरी स्क्रीन पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको मूव करता हूँ ये। तो ये जब तक एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, अराउंड अबाउट 75 MB का जिप्ड फॉर्मेट है। तो इसको एक्सट्रैक्ट होने में 2 मिनट्स या 3 मिनट्स तो लगेंगे। तो मीन टाइम मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपने आना है marketplace.magento.com पर। यहाँ पर अपना अकाउंट ज़रूर बना लेना है, उसके बाद उसे लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेंगी 2 कीज़। वो आपने यूज़ करनी है ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि जब आप पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप जो भी आप परचेजेस करते हैं बेसिकली उसके लिए एक्सेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक्सेस कीज़ के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर कोई भी एक्सेस की बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड नहीं होगी, तो आपने खुद से क्रिएट करनी है न्यू की। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू की पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। मैजेंटो 1 जो है वो अब डेड प्रोजेक्ट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर अब आप कीज़ जनरेट नहीं कर सकते, सिर्फ मैजेंटो 2 के लिए। और ये काम करेगा 2.3 और 2.4 दोनों के लिए। तो मेरे पास ये कीज़ इनेबल्ड है। तो अभी एक्सट्रैक्ट हो जाए तो मैं फिर इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो मैं इसको रीनेम भी कर लेता हूँ। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ मैग 24 के नाम से। सो मैग 24 मैंने इसका नाम रखा फोल्डर का। और इस फोल्डर को अब मैं ओपन करूँगा सबलाइम टेक्स्ट में। तो यहाँ पर मैं www के फोल्डर में आता हूँ और मैग 24 में, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में। तो नॉर्मली जितनी भी PHP की डेवलपमेंट होती है वो मैं यूज़ करता हूँ इसको सबलाइम को, और जैसे ही फ्रंट एंड की जितनी भी होती है जावास्क्रिप्ट या HTML में डेवलपमेंट, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ VS कोड को। तो यहाँ पर इसके बाद आने के बाद इस फोल्डर को ओपन करने के बाद इसका फोल्डर स्ट्रक्चर सेम वही है जो इससे पहले था, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अब आपको थीम्स वगैरह जो है वो मिलेंगी और मॉड्यूल्स वगैरह ऐप के फोल्डर में मिलेंगे। तो इसीलिए इसका साइज़ जो डाउनलोडेड साइज़ था वो बड़ा था। इसके डिज़ाइन के अंदर आपको फ्रंट एंड मैजेंटो के अंदर ब्लैंक और लूमा मिलेंगे। प्रीवियसली आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था वेंडर के फोल्डर में है। तो अभी ये आपको मिलेंगे दोनों, एडमिन HTML और फ्रंट एंड दोनों मिलेंगे डिज़ाइन के फोल्डर में ऐप के अंदर, और मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको कोड फोल्डर के अंदर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने auth JSON फाइल एक यहाँ पर आपको मिलेगी auth.json.sample, इसको रीनेम करना है आपने और सैम्पल को रिमूव करना है डॉट सैम्पल को। अब ये हमारे पास auth.json फाइल है, और ब्राउज़र में आपने जहाँ पर कॉपी कीज़ की थी उनको कॉपी करना है, और यहाँ पर आपने पब्लिक की पेस्ट कर देनी है। सॉरी, मैंने आई थिंक दोबारा कॉपी कर लिया, और इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद दूसरी की को भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड पब्लिक की और प्राइवेट की पेस्ट कर दी। उसके बाद अगर आप अपाची यूज़ कर रहे हैं तो htxs को इनेबल करेंगे। अगर आप nginx यूज़ कर रहे हैं तो nginx-conf फाइल को ओपन करेंगे। तो मैं nginx-conf.sample को एक्टिवेट कर रहा हूँ और htxs को मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, क्योंकि मुझे htxs नहीं चाहिए फाइल, ये अपाची के लिए और उसके लिए यूज़ होती है HTTPD के लिए। तो मुझे nginx.conf फाइल चाहिए। उसके अलावा हमारे पास package.json फाइल .sample है, ये फ्रंट एंड के लिए है। अब जब फ्रंट एंड पे मॉड्यूल्स और थीम्स वगैरह पर काम करेंगे तो बाकी आपको किसी भी फाइल को रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास composer.json और composer.lock मौजूद है। मैं इसमें से composer.lock मौजूद जो है उसको रिमूव कर दूंगा।
ताकि लेटेस्ट पैकेजेस इंस्टॉल हों। उसके बाद वेंडर देख सकते हैं कि वेंडर के फोल्डर में कोई भी यहाँ पर फाइल क्रिएटेड नहीं है। तो पैकेज डॉट कंपोजर डॉट जेसन के अंदर ये सारी हमारे पास पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल होंगे जब आप इसको रन करेंगे। तो अब आपने आने टर्मिनल पर वापस, और मेक श्योर कीजिए आप मैक 24 या जो भी आपने नाम दिया फोल्डर का उसमें मौजूद है, और यहाँ पर आपने लिखना है कंपोजर इंस्टॉल डॉट, सॉरी मैं -VVV लिखना भूल गया, ये मैं हमेशा लिखता हूँ। अब ये कुछ टाइम लेगा, राउंड अबाउट आई थिंक 5 to 10 मिनट्स लेगा ये तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल करने में। तो ये मैं इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके दोबारा जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी कंपोजर की तो मैं वापस आता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं कि मेरे पास अब यहाँ पर लेमिनास MVC के साथ जो मैजेंटो 2.4 है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसने तमाम पैकेजेस को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जो मैजेंटो 2.4 है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप बाकी है जिसमें हम डेटाबेस का साथ कनेक्टिविटी करेंगे बाय प्रोवाइडिंग डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस नेम, 3 चीज़ें ये प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रोवाइड करेंगे क्रिएट करना, किस तरीके से एडमिन क्रिएट करना है, उसका क्या पासवर्ड रखना है, और मोड रीराइट को ट्रू करना है। तो इसके कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, किसके वो हैं, मैं यहाँ पर इसको स्क्रीन को क्लियर करूँ। PHP बिन के फोल्डर के अंदर हमारे पास मैजेंटो के नाम से एक पैकेज है या एक फ़ाइल है जो रन होती है, एग्जीक्यूटेबल है कमांड लाइन से। इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी कमांड्स आ जाती हैं जो मैं प्रीवियसली मैजेंटो 2 के ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ, और इसमें हमने यूज़ करना है सेटअप इंस्टॉल को। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP मैजेंटो setup इंस्टॉल। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे टन्स ऑफ पैरामीटर बताएगा कि ये पैरामीटर्स आपने यूज़ करने हैं। इनमें इम्पॉर्टेंट है वो है DB होस्ट, DB नेम, DB यूज़र, DB इंजन जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, DB पासवर्ड, और उसके बाद होगा यहाँ पर यूज़र का नेम वगैरह, एडमिन फर्स्ट नेम, एडमिन लास्ट नेम, तो वो हमें प्रोवाइड करने। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा PHP बिन सेटअप इंस्टॉल, फिर डैश, और कौन कौन से थे यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले हम D से आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो DB होस्ट कौन सा आपका, ये पैरामीटर है, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर हम। तो DB होस्ट जो है वो हमारा लोकल होस्ट है, और इसके अलावा इसमें हम डोमेन भी देते हैं कि कौन सी डोमेन ने यूज़ करना है इस पैकेज को। तो यहाँ पर अगर मैं ब्राउज़र में आऊँ और डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका एक इंस्टॉलेशन का सेटअप भी मिलेगा कि बेसिक जो कमांड्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर आप इस पे आएंगे इस सेक्शन में इंस्टॉल मैजेंटो सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एंड पे आपको ये देखिए ये कमांड है सेटअप इंस्टॉल, बेस URL में देनी है जो ज़रूरी है। उसके बाद DB होस्ट है, DB नेम है, DB यूज़र है, DB पासवर्ड है, फिर उसके बाद लैंग्वेज कौन सी है, करेंसी कौन सी है, टाइम जोन कौन सा है, यूज़र रीराइट को ट्रू करना है, सर्च इंजन हम इलास्टिक सर्च 7 को यूज़ कर रहे हैं, इलास्टिक होस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, और कौन सी पोर्ट पर इलास्टिक सर्च जो है वो रन हो रहा है। ये पैरामीटर हमने इसको प्रोवाइड करने हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ES होस्ट example.com की बजाय हमने लोकल होस्ट लिख देना है, 127.0.0.1 लिख देना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी किया, वापस टर्मिनल पर आए, और इसमें जो जो चीज़ें चेंज करनी है वो मैं चेंज करूँगा। मैंने इसको सेटअप इंस्टॉल से कॉपी किया, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं ये जो कल ब्रैकेट्स हैं ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सॉरी स्लैशेस, तो ताकि इनको एक ही लाइन पे लेकर आ रहा हूँ मैं। ओके, अब सबसे पहले हमारा जो बेस URL है, मेरे केस में जो बेस URL है वो mag24.test, और DB होस्ट लोकल होस्ट है, DB नेम जो है वो मैंने रखा है DB mag24, सो DB mag24 है, DB यूज़र मेरे पास रूट है, और DB पासवर्ड मैजेंटो नहीं है बल्कि कुछ भी नहीं है पासवर्ड, तो इसको एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे। बाकी लैंग्वेज इंग्लिश US, करेंसी USD रख लेते हैं, टाइम जोन भी यही रहने देते हैं, सर्च इंजन और इलास्टिक सर्च 7 है मेरे पास इंस्टॉल, और इलास्टिक सर्च होस्ट जो है वो मेरे पास है 127.0.0.1 और पोर्ट 9200 ही है। सो मैं इसको होस्ट को 127
.0.0.1 दे देता हूँ। लेट्स सी, इसको रन करते हैं। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। तो इसके बाद अगर आपके तमाम पैरामीटर सक्सेसफुल हुए तो ये 741 स्टेप्स हैं, ये तमाम के तमाम कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस मेरे पास एम्प्टी थी, इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो इसके अंदर हमारे सारे जो है टेबल वगैरह आएंगे DB Mag 24 में। ये हमने DB Mag 24 दी, और जब डेटाबेस स्कीमा कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा। ये स्टेप थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद जो स्टेप्स हैं मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना, वो भी इसमें क्विक हैं। तो जब तक ये कंप्लीट होता है मैं आपसे ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख चुके हैं, इसको हम श्योर लाइक भी कर चुके होंगे और नए होने के साथ में सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कितना टाइम लगा रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में मैजेंटो 2.4 को के लिए, उसको इलास्टिकसर्च को इंस्टॉल करने के लिए, फिर गिटहब से पैकेज को डाउनलोड करने में और उसको सेटअप करने में कंपोजर इंस्टॉल के थ्रू आपको टोटल इन 4-5 स्टेप्स में कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली लगा। मुझे जो टाइम लगा वो सिर्फ डाउनलोडिंग में है और कंपोजर इंस्टॉल में, बिकॉज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था, उसमें मुझे 15-20 मिनट लग गए, जिस दौरान मैंने वीडियो को पॉज करके उसको डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल इसीलिए किया ताकि वो टाइम ना वेस्ट हो। तो आपने मुझे बताना है कि आपको कितनी देर लगी ये तमाम की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में, और उसके अलावा अगर आपको किसी रिक्वायरमेंट पूरी करने में कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इशू आ रहा है, तो आपको मैं ट्राई करूँगा कि हेल्प करने की। तो अब उसने एक एडमिन URL बना के हमें दे दिया है, तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो सेटअप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको टेस्ट करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो यहाँ पर डाउनलोड्स वाली टैब पर मैं लिखता हूँ mag24.test, यही हमने रूट डोमेन दी थी, एंड लेट्स होप कि जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई। अभी हमने एडमिन यूज़र क्रिएट नहीं किया, उसको अभी हम क्रिएट करेंगे। सो मीन टाइम फ्रंट एंड को हम देखने लगे हैं कि वो सेटअप हो चुका है। तो ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लेगा कि कैशे वगैरह क्रिएट करने में उसमें थोड़ा सा ये टाइम लगाता है। ये हैवी सॉफ्टवेयर है मैजेंटो 2, इसलिए नॉर्मली जो शेयर्ड होस्टिंग्स हैं उन पर इसको इंस्टॉल नहीं किया जाता, बल्कि VPS जहाँ पे 2 GB एटलीस्ट मिनिमम 2 GB रैम हो आपके पास और कोई प्रोसेसेस रन ना हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ मैजेंटो उस पर रन हो रहा हो, तो तभी आप इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, और जिससे आपके क्लाइंट्स को कोई लैगिंग वगैरह डिटेक्ट नहीं होगी। मीन टाइम हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो मैजेंटो की जो कमांड है क्रिएट सुपर यूज़र या एडमिन यूज़र, वो क्या है। मीन टाइम इसको लोड होने दें। यहाँ पर मैंने दोबारा लिखा PHP bin/magento। तो अभी आपको इंस्टॉलेशन के बाद काफ़ी सारी और कमांड्स भी मिल जाएंगी, जिसमें आप डेवलपमेंट मोड में कैशे को डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर डिसेबल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको दोबारा लोड होने में पेज को। तो अगर आप मॉड्यूल डेवलपमेंट या थीम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कोशिश उसी में यही करते हैं कि आप इसको डिसेबल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी कमांड, एक्स्ट्रा कमांड्स भी अब आ चुकी हैं, प्रीवियसली कम थी। तो यहाँ पर एडमिन यूज़र क्रिएट का एक कमांड है, सो इसको हम कॉपी करेंगे और इसको मैं यहाँ पर रन करूँगा। तो इससे क्या होगा कि हम एडमिन यूज़र क्रिएट करेंगे। एडमिन यूज़र को नाम क्या देना है, अपने एडमिन दे देते हैं। पासवर्ड आपने जो भी रखना हो कोशिश कीजिएगा कि उसमें एक आध करैक्टर लाजमी हो। सो admin@admin.com, फर्स्ट नेम मैं अपना नाम दे देता हूँ, लास्ट नेम दे देता हूँ यहाँ पर। सो एडमिन यूज़र, अब मुझे पता नहीं मैंने पासवर्ड जो दिया था वो सही था, क्योंकि ये इसने रीटाइप तो पासवर्ड पूछा नहीं। खैर हम उसको रीसेट कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर ये देखिए 504 गेटवे टाइम आउट, ये आपका मैसेज आता है सम टाइम। तो इसको 1-2 दफ़ा जब कैशे वो बिल्ड हो चुका है अब तो अभी वो लोड होने में टाइम नहीं लगाएगा। देखिए होम पेज अब लोड हो चुका है, तो ये कैशे से अब लोड होगा। तो अब हमारे पास जो है सक्सेसफुली फ्रंट एंड जो है वो लोड हो चुका है। 504 एरर उन दोस्तों को मिलेगा देखने को जिनकी रैम कम होगी या रैम ज़्यादा यूज़ हो रही होगी दूसरे प्रोसेसेस में। तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली होम पेज ओपन हो चुका है। मैं अब एडमिन पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी कि जो मैंने पासवर्ड दिया वो मुझे याद है, अगर नहीं याद हुआ तो खैर लेटर ऑन वी सी। हमारा मकसद था मैजेंटो को इंस्टॉल करना 2.4 को, तो वो हमने कर लिया। तो एडमिन 1AR7, अच्छा मैंने कहा था कि इसके बारे में परेशान नहीं होना। यहाँ पर कन्फिग्रेशन में हमारे पास इसके अंदर आई थिंक
डेव के अंदर हमारे पास इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि अगर आप इसमें प्रॉब्लम हो रही हो एरर मैसेजेस वगैरह देखने में, तो यहाँ पर आपके पास एक सेटअप होता है, उसको आपने एनेबल करना होता है। पब के फोल्डर में ओपीटी के अंदर आपको नहीं, यहाँ पर एक फ़ाइल मिलेगी, ये तो फ्रंट एंड के लिए है, तो लिब के अंदर है, इंटरनल में वेब में, और यहाँ पर आई थिंक ये तो फ्रंट एंड के लिए वेब, तो मैजेंटो फ्रेमवर्क में कन्फिग वाले फोल्डर में आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। यहाँ पर तो नहीं, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली फोल्डर का नाम याद नहीं रहा, जहाँ पर आपको इसकी ये config.php ऐप के अंदर etc के फोल्डर के अंदर एक तो ये config.php है और दूसरी env.php है। सो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो जो मॉड्यूल्स एक्टिवेटेड है, और ये आपकी env.php फाइल है। यहाँ पर ये देखिए ये एडमिन यूज़र है, तो फ्रंट नेम एडमिन का ये आ गया, ये डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और ये बाकी सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो आई एम श्योर अभी फ्रंट एंड ओपन हो चुका है, तो मैं यूज़र नेम एडमिन दिया था और पासवर्ड मैंने, लेट्स सी कि मैंने सही पासवर्ड दिया कि नहीं दिया। अगर तो एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो गया, सो इट मीन जो पासवर्ड मैंने सेट किया था वो सही है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी रैम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हो, अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, मैजेंटो 2 को अपने सिस्टम पर टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए अभी भी काफ़ी टाइम ले रहा है, क्योंकि अब ये एडमिन का कैशे बिल्ड कर रहा है, तो हो सकता है इस दौरान भी हमें वो 504 जो है एरर देखने को मिले। तो उस सूरत में आपको दोबारा से इसको रन करना है एडमिन URL को, और उसके बाद दोबारा आपने लॉगिन होना है अपने एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड से। अगर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट के बाद 504 आई एम श्योर आ जाएगा 504। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक इस वीडियो ट्यूटोरियल का काम था कि आपको इसके फीचर्स बताना और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, वो तमाम के तमाम तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी। तो मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स अ सरप्राइज़। कौन सी सीरीज़ है, मंडे से नेक्स्ट मतलब टुमारो से, कल से आपको उसके ट्यूटोरियल मिलना शुरू हो जाएंगे, और बड़ी ईद से पहले पहले मैं उसकी सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।